हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी हम अपने करियर को अपग्रेड करने के बारे में सोचते हैं, अपस्किल करना चाहते हैं, तो हम भाई हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं, मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स करते हैं। और इन प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट्स नहीं होता, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जब आप इस तरह के कोर्सेज करते हो, प्रोग्राम्स करते हो, तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती है, आपकी मैनेजरियल स्किल्स डेवलप होती है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, आपकी पीपल स्किल डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप होती है। और ये जो स्किल सेट है ये आपको भाई एक बेटर रिसोर्स, एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूं, वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम फॉर वुमेन, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू एमबीए भी कहा जाता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो ओनली फॉर वुमेन है, जिसका जो मिशन है, विजन है, वो है वुमेन लीडर्स क्रिएट करना। एंड भाई द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपको कोई मिनिमम कट ऑफ, कोई मिनिमम एंट्रेंस एग्जाम नहीं चाहिए। यहां पे जो आपका सिलेक्शन है वो प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन है। जब आप अप्लाई करते हो तो आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल को इवैल्यूएट किया जाता है, एंड उसके बाद अगर कॉलेज को लगता है कि आप इनके वैल्यू सिस्टम में फिट हो रहे हो तो आपको एडमिशन ऑफर होता है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपको कोई फी पे नहीं करनी है। इनका एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, आपका इंटरव्यू होता है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसके बाद ही आपको फी पे करके कॉलेज ज्वाइन करना होता है। कॉलेज का फॉर्म जो है वो करेंटली ओपन है, डेट्स अभी ओपन है, तो आप अगर चाहो तो यहां पे अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोग्राम के बहुत सारे यूएसपीज हैं, कुछ ऐसे यूएसपीज है जो आप बाकी कॉलेजेस में नहीं देखोगे, जैसे कि इनका एक यूनिक मैनेजमेंट करिकुलम है, इनका जो पूरा का पूरा पेडागोजी वो बहुत डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बेटर रहता है। इसके साथ ही अगर आप देखोगे पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, जब आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1-to-1 आप कैसे अपने करियर को अंडरस्टैंड करते हो, तो आपको वो काउंसलिंग सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपको भाई प्रॉपर गाइडेंस अपने करियर के लिए मिलती रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको लोकेशनल एडवांटेज मिलता है भाई यहां पे, क्योंकि ये जो कॉलेज है दिल्ली में बेस्ड है, और भाई आपको पता है काफी सारे कंपनीज, काफी ज्यादा एक्सपोजर आपको यहां पे मिलता है, तो ये एडवांटेज भी आपको प्रोवाइड होता है। इसके साथ ही करियर सपोर्ट मिलता है। बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी जॉब हमारे लिए सूटेबल है, कौन सा करियर पाथ पे हमें जाना चाहिए, तो वो आपको करियर सपोर्ट जब आपको मिलता है तो ऑटोमेटिकली आप अपने बेटर पाथ की तरफ प्रोसीड करते हो। देन अगर आप देखोगे एश्योर्ड प्लेसमेंट, भाई यहाँ पे बहुत टॉप कंपनीज आती हैं, काफी अच्छी प्रोफाइल के लिए हायरिंग होती है, और इसी वजह से जो इनका लेटेस्ट बैच था उसका जो एवरेज पैकेज था वो था 10.97 लाख, एंड बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको यहां पे मिल जाता है। इसके साथ ही जो इस प्रोग्राम का अल्टीमेट यूएसपी है वो है शैडो मॉड्यूल, भाई एक ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता है। क्योंकि भाई इस प्रोग्राम में, इस शैडो मॉड्यूल में आप भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करते हो। भाई जो ये इनका मॉड्यूल है ये भाई एक तरह से इनका यूनिक फीचर है, क्योंकि यहां पे आपको एज ए स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो पूरे दुनिया के सीनियर वुमेन लीडर्स हैं उनके साथ आप काम सीखते हो, उनके साथ आप काम करते हो। तो ये जो है पूरा का पूरा 6 वीक का मॉड्यूल रहता है, जहां पे भाई आप एक सीनियर वुमेन लीडर के साथ रहते हो, देखते हो कि भाई वो कैसे बात करते हैं, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, टीम में काम को कैसे करवाते हैं, एक इंपैक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो जितनी भी आपने थ्योरी अपने कोर्स, अपने कॉलेज में पढ़ी होती है, उनका प्रैक्टिकल इनसाइट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप यहां पे देख पाते हो। तो जो शैडो एडवांटेज है वो यही होता है कि भाई आपको एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है सीनियर वुमेन लीडर के साथ काम करने के लिए। आप अपना लीडरशिप स्टाइल डेवलप करते हो, जो जो चैलेंजेस आते हैं बीइंग अ लीडर वो सब आप समझ पाते हो, उनको भाई ओवरकम करना सीख पाते हो। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने क्लास में सीखे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर पाते हो, एंड अपनी जो प्रोफेशनल जर्नी है वहां पे एक बहुत मेजर इंपैक्ट क्रिएट कर पाते हो। और जो मेंटोर्स हैं वो टॉप कंपनीज की सीनियर लीडर्स होती हैं, जैसे अगर आप देखोगे कोका कोला की डायरेक्टर है, उसके बाद आप देखोगे गूगल की हेड ऑफ पार्टनरशिप्स हैं, बेन एंड कंपनी जो भाई वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म मानी जाती है पूरी दुनिया की, उनकी डायरेक्टर। तो ऐसे लोग जब आपको मेंटोर करते हैं तो आप समझ सकते हो किस लेवल का आपका लर्निंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो इस प्रोग्राम की अगर हम इन डेप्थ बात करें, पूरे के पूरे चीजों को समझे, सिलेक्शन क्राइटेरिया से लेके एक एक चीज, तो भाई अगर मैं वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम की बात करूं तो इस कॉलेज का जो मिशन है वो यही है कि जो वुमेन है उनको एम्पावर करना एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए। क्योंकि भाई ओवर द ईयर्स अगर आप देखोगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो 23 मिलियन वुमेन ने वर्कफोर्स से अपने आप को विड्रॉ किया है। तो भाई किस तरह से एक इंपैक्ट बनाया जाए ताकि जो वुमेन है वो लीडर बन के एक भाई प्रोफेशनल लेवल पे भी इंपैक्ट क्रिएट कर सके एंड पर्सनल जर्नी में भी ग्रो कर सकते हो। और वही चीज इस कॉलेज का मिशन और विजन है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इस प्रोग्राम में आप मल्टीपल चीजें सीखते हो। आप मैनेजमेंट तो सीखोगे ही सीखोगे, जहां पे आप जो भी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करोगे प्रैक्टिकल तरीके से। इसके साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करोगे, लिबरल आर्ट्स सीखोगे, जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से अलग है वो उस लोगों की वजह से जो वहां पे काम करते हैं, बाकी सारी चीजें तो रेप्लिकेट हो सकती हैं, और लोगों को कैसे मैनेज करना है वो आप सीखते हो लिबरल आर्ट से। इसके साथ ही
पर्सनल ग्रोथ। अगर आप पर्सनल ग्रोथ अपनी करते रहोगे, आपको लगेगा हाँ यार आपके लाइफ में गोल्स अचीव हो रहे हैं, तो आप बेटर तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। और ये जो प्रोग्राम है ये एक 18 मंथ का प्रोग्राम है, फुल्ली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है एंड यहाँ पे आपका प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन होता है। एंड इस प्रोग्राम को यूनिक क्यों बोला जा रहा है? फर्स्ट रीजन इज इंटीग्रेशन विद लिबरल आर्ट्स। अगर आप पूरी दुनिया में देखोगे, जो भी एक अच्छा लीडर है वो वही है जो भाई उस पूरी सिचुएशन को सिर्फ मैनेजरियल पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा, बट उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स क्या है, उसके मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कितने डिफरेंट लेंस से उस सेम सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। वो चीज आप यहाँ पे लिबरल आर्ट्स में सीखते हो, जो आपको एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा लीडर बनने में हेल्प करती है। आप वर्ल्ड क्लास फैकल्टी से यहाँ पे चीजों को सीखते हो एंड वुमेन लीडरशिप पे इस प्रोग्राम का फोकस है। तो भाई जो भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है सीनियर वुमेन लीडर्स के साथ, वो आपको हेल्प करता है कि किस तरह से एक वुमेन लीडर बनना है। इसके साथ ही प्लेसमेंट सपोर्ट, करियर सपोर्ट आपको मिलता है। तो डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट रोल, डिफरेंट फंक्शन, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है उसके लिए भी काम किया जाता है। एक बेटर इफेक्टिव कम्युनिकेटर आप बन पाते हो, क्योंकि जितने अच्छे से आप अपनी बात को प्रेजेंट कर पाओगे उतना ज्यादा इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस आप क्रिएट कर पाओगे। एंड आपकी जो पर्सनल जर्नी, आपके जो पर्सनल गोल्स हैं उस पर भी एम्फेसिस किया जाता है और इसी वजह से आप ओवरऑल ग्रो कर पाते हो। तो वेदिका में जब आप ज्वाइन करते हो तो क्या क्या चीजें पढ़ोगे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैनेजमेंट प्रैक्टिस तो आपको डेवलप करनी है। जो भी आपके मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं, बी इट इकोनॉमी, बी इट बिजनेस, बी इट मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब चीजें आप सीखोगे। इसके साथ लिबरल आर्ट्स आपके साथ आएगा कि आप भाई आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच कैसे डेवलप करते हो, वो चीज आप सीखोगे। इसके बाद कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, जहां पे आप भाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी ट्रेनिंग को डेवलप करते हो, अपनी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करते हो, जो लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके साथ ही आपकी पर्सनल ग्रोथ पे भी काम किया जाता है कि भाई किस तरह से आप एक प्रोफेशनल की तरह तो ग्रो करो ही करो, बट एज ए इंडिविजुअल भी आप ग्रो करो, ताकि आप लाइफ में कंटेंट एंड बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाओ। अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो भाई लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, अभी फॉर्म्स ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हो। भाई 18 मंथ का पूरा पूरा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है एंड भाई जो टोटल इस प्रोग्राम का फीस रहता है दैट इज 15.5 लाख रुपीस। अगर मैं बात करूं एडमिशन साइकिल की, तो इनके 3 राउंड्स होते हैं। राउंड 1 इनका क्लोज हो चुका है, राउंड 2 ओपन है, जिसके जो फॉर्म्स हैं 31 मार्च तक आप भाई अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे रोलिंग बेसिस पे होते हैं, मतलब जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना बेटर है, उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आ सके, ठीक है। एंड अगर आपको अप्लाई करना है तो जितने अर्ली राउंड्स में आप अप्लाई करोगे उतने ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आपको खुद ही पता है हर एक राउंड में सीट्स फिल होती चले जाते हैं, आगे जाके चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि भाई यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई आपको अलग से फीस पे नहीं करना है, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पूरा का पूरा फॉर्म फिल आउट करो। फिर आपको अगर इंटरव्यू की कॉल आती है तो इंटरव्यू की तैयारी करके अपने बेस्ट पॉसिबल वे से इंटरव्यू को अपीयर करो। अगर आप सेलेक्ट होते हो उसके बाद आप डिसाइड करो कि यार मुझे इस कॉलेज को ज्वाइन करना है कि नहीं करना, सारे प्रॉज एंड कॉन्स को अंडरस्टैंड करो, देखो आप इस कॉलेज के साथ फिट होते हो कि नहीं होते, आपको इनका लर्निंग करिकुलम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड देन आप अपना एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। जो राउंड 3 है वो 4 अप्रैल से स्टार्ट होगा, उससे पहले ही आप अप्लाई करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। एंड अगर हम बात करें इनके कैंपस एंड रेजिडेंस की, तो भाई अगर आप देखोगे इनका कैंपस जो वो कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया में लोकेटेड है, एंड इनका जो लिविंग हॉस्टल है अगर आप देखोगे तो भाई जो हॉस्टल है 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैंपस है, तो इसकी वजह से भाई चीजें काफी इजी रहती हैं, पीयर लर्निंग आपकी काफी स्ट्रांग रहती है। जो स्कॉलर्स उनको ट्विन शेयरिंग रूम मिलते हैं, जिसमें आपको एसी एंड भाई अटैच वॉशरूम्स मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको भाई वाईफाई इनेबल मिलता है, ताकि आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बेटर है। इसके साथ ही सेपरेट मेस एरिया होता है, जहां पे आपको 3 मील्स मिलती हैं। इसके साथ ही जो आपके भाई क्लासमेट्स है, क्योंकि भाई जब आप ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हो ना, हायर एजुकेशन प्रोग्राम में, तो वहां पे आप अपने पीयर से कितना सीखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे आपकी जो अपॉर्चुनिटी होती है, आपकी जो नेटवर्किंग होती है वो बेटर होती है, क्योंकि आप सभी लोग साथ रह के चीजों को सीखते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, डिफरेंट स्ट्रीम से स्टूडेंट्स आते हैं। तो अगर आप साइंस से हो, इंजीनियर हो, आर्ट्स से, ह्यूमैनिटीज, किसी भी प्रोफाइल से हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हो अपने अंडर ग्रेजुएशन के लिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया तो भी अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपके पास वर्क एक्स है, आप भाई कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। तो ये प्रोग्राम देखता क्या है? ये प्रोग्राम देखता है कि भाई क्या आप इस पूरे के पूरे करिकुलम को, इस पूरे के पूरे जो इनका मिशन है उसके साथ फिट इन होते हो क्या। एंड भाई आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें यही चीज को देखा जाता है कि आपकी प्रोग्राम को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपके करियर डिसीजंस क्या है, एंड आपको क्यों लगता है कि वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। इन्हीं सब चीजों को टेस्ट करके आपको इवैल्यूएट किया जाता है। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करते हो, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। प्रोफाइल की शॉर्टलिस्टिंग होती है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आप उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाते हो, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जो कैंडिडेट
कैंडिडेट्स हैं वो अपनी वर्बल, रिटन, एनालिटिकल स्किल्स की बेसिस पे एसेस होते हैं। एंड भाई आपका पूरा का पूरा एटीट्यूड क्या है, किस तरह से आप अपनी पूरी प्रोफेशनल जर्नी को देखते हो, इसके बेसिस पे आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हो। तो प्रोफाइल प्लस इंटरव्यू, अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग, आपने फॉर्म अच्छे से फिल किया, आंसर सही से करें, देन अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो फिर आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन ऑफर प्रोवाइड होता है। कुछ एफएक्यूज हैं, कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन है, सर यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, तो कोई भी वुमेन विद एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री या फिर फाइनल ईयर में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कितने राउंड ऑफ इंटरव्यूज होंगे, कोई फिक्स राउंड ऑफ इंटरव्यूज नहीं है, तो आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतनी बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होती रहती है। किस तरह के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, भाई आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी करियर एस्पिरेशन क्या है, आपको क्यों लगता है वेदिका आपके लिए राइट फिट है, आप कितना अवेयर हो अपने आसपास की सिचुएशन को लेके, जो ट्रेंड्स हो रहे हैं, जो बिजनेस न्यूज हैं, वो सब चीजों पे चेक किया जाता है। क्या कोई स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर होती है? नहीं, यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें सिखाई जाती है, प्रिंसिपल जनरल मैनेजमेंट, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। जो प्रोग्राम है वो 18 मंथ्स का है, 24 मंथ्स का क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो 1 ईयर का एमबीए प्रोग्राम है उससे ज्यादा चीजें, तो 18 मंथ का जो प्रोग्राम है उसमें आपको भाई टाइम एंड रिसोर्स दोनों चीज आपकी सेव होती है, एंड आप जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके एक बेटर लीडर बनने की तरफ प्रोसीड करते हो। जो वेदिका का प्रोग्राम है वो किसी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट बॉडी से एफिलिएटेड क्यों नहीं है, ये भाई डेलिब्रेट डिसीजन है बाय द फाउंडर्स ऑफ वेदिका, क्योंकि भाई इनका ये मानना है कि जिस तरह का इनका करिकुलम है, क्योंकि यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टीज आपको सिखाते हैं, यहाँ पे शेडो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यहाँ पे इनोवेशंस होते हैं, नई नई चीजों को ये ऐड ऑन करते रहते हैं, जो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि भाई काफी सारी जगह रिस्ट्रिक्शन रहती है। तो ये एक री इमेजिन प्रोग्राम है, एंड भाई अगर आपको लगता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए फिट होते हो तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे जो टोटल फीस है दैट इज 15.5, जिसमें आपका ट्यूशन फीस जो है वो 9.3 लाख है, जो एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट है दैट इज 3.8, तो टोटल फीस आपका आ जाता है 13.13, जिसमें आपका 18% टैक्स लगता है, जिसके बाद आपका टोटल फीस बन जाता है 15.5। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो भाई यहाँ पे इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल है, HDFC, IDFC, ICICI बैंक, येस बैंक, तो टॉप बैंक के साथ इनका टाई अप है, जिसके बाद आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, जहाँ पे जो कैंडिडेट्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, स्पेशल कैटेगरीज को स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसके बाद मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, जहां पे भाई जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अगर 95+ % अचीव किया है, यूजी में 80+ % अचीव किया है, तो यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। तो नीड एंड मेरिट दोनों बेसिस पे यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, तो यहाँ पे भी अगर आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की, तो भाई ये ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट है, तो द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इनका जो ऑडिट किया है वो उसी कंपनी ने किया है जिसका ऑडिट IIM अहमदाबाद करता है। ठीक है, तो भाई एक ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट का बेनिफिट यही होता है कि जो नंबर्स है बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो एवरेज पैकेज रहा है दैट इज 10.97 लाख, जो हाईएस्ट पैकेज है दैट इज 21.2, एंड जो फ्रेशर के लिए हाईएस्ट पैकेज था वो था 17.5। एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे 10.4 फॉर फ्रेशर्स एंड 11.74 फॉर वर्क एक्सपीरियंस पीपल, एंड जो मीडियन पैकेज रहा था वो रहा था 10 लाख। अगर आप बैच प्रोफाइल की बात करोगे तो 39% ऑफ द स्टूडेंट्स के पास वर्क एक्सपीरियंस है और 61% ऑफ द स्टूडेंट्स के पास जो था वो फ्रेशर्स थे। ठीक है, कौन कौन से रोल्स बच्चों को ऑफर हुए हैं? रिसर्च, पॉलिसी, जनरल मैनेजमेंट, HR, कस्टमर मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, HR कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, फाइनेंस, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, ये सारे के सारे रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। टॉप 10% स्टूडेंट्स की बात करोगे तो 17.77 लाख का एवरेज पैकेज है, टॉप 20% बच्चों की बात करोगे तो 15.58, मिडल 80% की बात करोगे तो 10.57, एंड बॉटम 25% का जो एवरेज पैकेज था दैट इज 8.16 लाख। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे हो रही है, 228% का एवरेज हाइक मिला है स्टूडेंट्स को, तो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाती है। अगर आप कंपनीज देखोगे जो हायरिंग कर रही है, एयरटेल हो गया, EY हो गया, देन CK बिरला ग्रुप, गार्टनर, देन KPMG, टेक महिंद्रा, डीकैथलॉन, आदित्य बिरला कैपिटल, तो काफी सारी टॉप कंपनीज। अब बात निकल के आती है भाई अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पे आपको जाना है। जैसे आप वहां पे जाके रजिस्टर करोगे अपना नाम, ईमेल आईडी से, उसके बाद आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। जब आप अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिल आउट करनी है, आपकी क्या क्या पर्सनल डिटेल्स है, पेरेंट डिटेल्स क्या है, देन एकेडमिक डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आप फिल आउट करोगे। अपनी एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात करोगे, देन जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो अपलोड करोगे, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपकी प्रोफाइल को इवैल्यूएट किया जाएगा, एंड अगर भाई आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, आपने चीजों को अच्छे से लिखा होगा, ड्राफ्ट किया होगा, तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगी, एंड उसके बाद आप अपने इंटरव्यू प्रोसेस के लिए प्रोसीड करोगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप भाई एक
अच्छे ऑप्शन में जाना चाहते हो, एक डिफरेंट टाइप की लर्निंग के लिए जाना चाहते हो जहां पे आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो, इसके साथ साथ अगर आप शेडो मॉड्यूल का बेनिफिट लेना चाहते हो जिसमें आप एक सीनियर वुमेन लीडर से चीजों को सीखते हो, साथ में आपको भाई प्लेसमेंट करियर सपोर्ट भी मिल जाए, तो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कोई फी आपको पे नहीं करना है, आपको सिंपली अप्लाई करना है, उसके बाद आप अपने डिसीजन को देख सकते हो। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। किसी और कॉलेज के बारे में अगर आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी रिसर्च करके हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।